नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। तो शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में चयनित हुए अभ्यर्थियों ने पदों को बढ़ाने की मांग को लेकर राजधानी भोपाल में फिर से प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों का कहना है कि वो जायज मांगों को लेकर चौथी बार भोपाल आए, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। कई अभ्यर्थी ओवर एज होकर प्रक्रिया से बाहर ही होते जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना था कि माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 और प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 भर्ती में पदों की संख्या वास्तविक खाली पदों की तुलना में बेहद कम रखी गई, जिससे बड़ी संख्या में योग्य भर्ती वंचित हो रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में लगभग 13,000 पदों पर ही नियुक्ति की जा रही है, जो कि वास्तविक जरूरत से बहुत कम है। उन्होंने कहा कि खुद विधानसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और इसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। अभ्यर्थियों ने सरकार से पदों की संख्या बढ़ाने और सभी खाली पदों को शामिल करने की मांग की। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिक्षकों के आंदोलन को कांग्रेस का पूरा समर्थन देने की बात कही और तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार स्कूल शिक्षा का बंटाधार कर रही है। एक ओर सरकार भर्ती नहीं कर रही और दूसरी ओर टीटी टेस्ट से शिक्षकों को बाहर करना चाहती है। वहीं बचाव करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि संगठनों से अनुरोध है सरकार के ऊपर विश्वास रखें और सरकार ने पहले भी मांगों को पूरा किया है और सरकार शिक्षकों के परिवारों के साथ खड़ी है। आज इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर करेंगे आपकी बात। और इस मामले पर चयनित पात्र शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी अधिकारी के सामने, विभाग के अधिकारियों के सामने हमारी मांग स्पष्ट तरीके से रखी है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 में 25,000 पदों की वृद्धि की जाए और द्वितीय काउंसलिंग की जाए, जो कि न्याय संगत भी है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई गलत मांग कर रहे हैं, न्याय संगत मांग है। चूंकि अभ्यर्थी मौजूद हैं, शिक्षा विभाग में पद खाली है, वित्त विभाग से मंजूरी भी मिल चुकी है, सारी चीजें क्लियर हैं। सिर्फ सरकार को निर्णय लेना है पद वृद्धि का। जिसमें 8,85,515 स्कूल हैं और एक साल एक परिसर जिसमें 22,973 स्कूल हैं। विलय हो चुके हैं 49,477। एक जिसमें ऐसे स्कूल जिनमें सिर्फ एक शिक्षक है, 1968 स्कूल ऐसे हैं और जहाँ 2 शिक्षक है वो 40,470 स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं। उनमें ग्रामीण परिवेश के गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर सर वो बच्चों को शिक्षक उपस्थित नहीं होंगे तो सर शिक्षा का स्तर गिरना तो तय है। जब स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चे किससे पढ़ेंगे सर? वर्ग 2 शिक्षक में प्रत्येक विषय में 3-3 हजार पोस्ट चाहिए और वर्ग 3 में टोटल पोस्ट हमें 25,000 चाहिए। हम बस ये मांग कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी का क्या कुछ कहना है, यह भी आपको सुनवाते हैं। एक तरफ टीटी परीक्षा के माध्यम से उनको निकालना चाहती है, दूसरी तरफ जो शिक्षकों की भर्ती होना है जिसमें लाखों पद खाली है उसमें भर्ती कर नहीं रहे। इधर भर्ती कर नहीं रहे, उधर निकाल रहे हैं। कि पूरे एजुकेशन सिस्टम का बंटाढाल करने पर लगी है सरकार कि आप नौकरी देने का काम कर रहे हो कि निकालने का काम कर रहे हो। जो लोग 25-25 साल हो गए उनकी परीक्षा लेंगे और जो लाखों पद खाली है उसको भर नहीं रहे, जिसके लिए आज आंदोलन कर रहे हैं भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में शिक्षक। ये दोनों तरह के शिक्षकों की हम लोग कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है और टीटी को चाहे कोर्ट में इंटरफेयर करना पड़ा, कुछ भी करना पड़े, उसको खत्म करें। जनता पार्टी सरकार ने शिक्षक वर्ग की पूर्व में भी मांगों को पूरा किया है और भविष्य में भी जो मांगे हैं उन पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है। हमारा शिक्षक वर्ग और उनके संगठनों से अनुरोध है कि वो संयम रखें, सरकार के ऊपर विश्वास रखें। सरकार उनके और उनके परिवारों के साथ खड़ी है और हर जरूरी मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में आई थी तो अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित करने का झूठा वादा करके आई थी और कांग्रेस ने किसी को नियमित नहीं किया। कांग्रेस पार्टी केवल झूठ फैलाकर राजनीति कर रही है। और इस मुद्दे पर आपके अपने चैनल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद अहम सवाल आपकी स्क्रीन पर रहे। चयनित पात्र शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन, वर्ग 2 और 3 में पदवृद्धि को लेकर हो रहा है प्रदर्शन। 50,000 चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती का इंतजार है, लेकिन 1 लाख पद खाली हैं तो कम पद क्यों निकाल रही सरकार?
कांग्रेस बोली जल्द से जल्द हो शिक्षकों की भर्ती, बीजेपी बोली शिक्षक परिवार के साथ सरकार खड़ी। और एमपी में चयनित पात्र शिक्षक अभ्यर्थियों की गुहार, हजारों पात्र अभ्यर्थियों की क्या सुनी जाएगी पुकार? ये बेहद अहम सवाल, और इन्हीं धारदार सवालों के साथ आज की हम ये चर्चा करेंगे। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरा मुद्दा समझाते हैं। 13,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। पात्र शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगे हैं कि ये घोषित सीटें ऊंट के मुंह में जीरा है, क्योंकि करीब 10,000 पदों पर भर्ती माध्यमिक शिक्षक के लिए निकाली गई और प्राथमिक शिक्षक के लिए 3,000, यानी कि कुल मिलाकर ये 13,000, और जो खाली पदों की संख्या है वो उससे कहीं ज्यादा है। भर्ती का दूसरा चरण भी शुरू करने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, और कम भर्ती से योग्य अभ्यर्थियों को नुकसान का हवाला भी दिया जा रहा है। शिक्षकों की भारी कमी है, 1 लाख से भी ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन फिर भी कम पद क्यों निकाले जा रहे हैं? कई विषयों में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए शून्य है मामला। वर्ग 2 के सभी विषयों में कम से कम 3-3 हजार पदों की वृद्धि हो, ये शिक्षक अभ्यर्थियों ने मांग की है, और पदों की संख्या बढ़ाकर 25,000 करने की मांग की गई है। पद वृद्धि के साथ भर्ती होने तक नई पात्रता परीक्षा न हो। और शिक्षकों का हाल क्या है एमपी में? 70,000 शिक्षकों के पद लगभग रिक्त हैं एमपी में, यानी कि खाली हैं। 40 जिलों में 1275 स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं। 6,858 स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे। शहरी क्षेत्रों में 36,059 शिक्षक अतिशेष हैं। ग्रामीण स्कूलों की बात करें, शिक्षकों की भारी कमी है। यह है मध्य प्रदेश की शिक्षा का हाल। विंध्य, चंबल, मालवा, निमाड़ सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। बुंदेलखंड में सैकड़ों स्कूल बिना शिक्षक या फिर एक ही शिक्षक के संचालित हो रहे हैं। कई स्कूलों में दूसरे विषय पढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुलरेज शेख जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया जी जुड़ गए हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ परीक्षा पास अभ्यर्थी हरेंद्र सिंह कुशवाहा भी जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर। सबसे पहला सवाल गुलरेज शेख जी आपसे है। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता, भविष्य निर्माता कहा जाता है। अब ऐसे में तो शिक्षकों का ही भविष्य खतरे में है। मध्य प्रदेश के बच्चों का ये भविष्य कैसे बना पाएंगे गुलरेज जी? नहीं, देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता की श्रेणी में ही रखती है, और यही कारण है कि मेरी सरकार ने 2,89,000 जो टीचर्स हैं उनके पद स्वीकृत किए हैं। पद अपने आप नहीं बनते हैं। कांग्रेस के जमाने में तो 25,000 30,000 पद भी नहीं हुआ करते थे। माननीय कमलनाथ जी के जो 15 महीने की सरकार थी, एक शिक्षक की, मैं बोलता हूं, खुल के बोलता हूं, एक शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई थी, भर्ती नहीं की गई थी। लेकिन हमने पद बनाए 2,89,000। क्यों बनाए? क्योंकि ये हमारे बच्चों का जो भविष्य है उसको रोशन करने का काम करते हैं। और आज भी देखिए 1,74,419 की तो हमने भर्ती की है। और बाकी भी आप देखिए कि जो 50,000 जो है बच्चे जो चयनित अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, ये बात सही है, कर रहे हैं वो, लेकिन वर्ग 2 और वर्ग 3 की भर्ती के नोटिफिकेशन सरकार ने जारी की है। चरणबद्ध रूप से उन सबको जो है वो भर्ती डेफिनेटली होनी है, नियुक्ति डेफिनेटली उनकी होनी है। पहले तो आप ये देखिए ना कि चिट्ठी चलती थी दिग्विजय सिंह जी के यहाँ और उनके पट्टों की, और नियुक्ति हो जाती थी। बिल्कुल पारदर्शी तरह से एग्जामिनेशन हो रही है, पारदर्शी तरह से नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, तो बच्चों की जो भर्ती हो रही है। और वैसे भी माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत संवेदनशील है बच्चों के लिए, और खासतौर से युवाओं के लिए। और जो 2.5 लाख से ज्यादा जो नौकरी बनने वाली है अगले 5 सालों के अंदर, उसमें सबको मौका मिलना निश्चित है। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने कोई टोका टाकी नहीं की, किसी भी प्रवक्ता ने कोई टोका टाकी नहीं की। और सेकेंड राउंड में आएंगे, आपसे ये पूछेंगे कि लगभग 2 दशक होने जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को अब तक कोसना क्या सही है? जेपी धनोपिया जी, भाई आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया था, कम से कम बीजेपी ऊंट के मुंह में जीरा ही सही, लेकिन जीरा तो दे रही है। देखिए पवन जी, गुलरेज जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मेरे मित्र हैं जी। मैं बड़ी इस बात को महसूस कर रहा हूँ, उन्होंने इस बात को साफ गोई से कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार इस बात को असक्षम है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पोजीशन में नहीं है।
और जैसा मेरे मित्रों ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी कार्यकाल में होता था, कमलनाथ जी का होता था, भर्तियां हो जाती थी, किसी भी तरह कर देते थे, बाद में रोक दिया गया। ये सारी बातें अपने आप में एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप समझने का कोशिश करिए कि आज मध्य प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में शिक्षक ओवरेज हो रहे हैं। उसमें कोई आज छूट नहीं दे रहे, उन्हें परीक्षाएं पास कर रखी हैं, आप पास स्कूलों में शिक्षक नहीं है, आप पास वैकेंसी पड़ी हुई है, फिर भी आप वैकेंसियां निकालते हैं, गिनती की निकालते हैं, जिससे लोग बेचारे 7-7 साल में नंबर आता है। तो क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस प्रदेश का? भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के जो कहने वाले लोग हैं कि हम लोग अच्छी सरकार चला रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ युवाओं को झांसे देते हैं, उनको गुमराह करते हैं, रोजगार के वादे करते हैं, और जो बेचारे परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं, आज उनकी तो लाइफ डिसाइड हो गई, दे कैन नॉट टू मूव एनी अदर लाइफ। उनको शिक्षक की परीक्षा पढ़ के पास करके बैठे हुए इस इंतजार में कि आज नहीं तो कल शायद कुछ आएगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि साहब कम से कम वृद्धि करिए। और आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का कल जन्मदिन है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ शिक्षकों वाले सोचे, इस शिक्षक भविष्य बच्चों का ये भविष्य बनाते हैं, वे देश के लिए प्रगति में ले जाने काम करते हैं, इसलिए पदों की संख्या वृद्धि की जाए, उसका उचित निर्णय होगा। ठीक है, वापस लौटेंगे जेपी धनोपिया जी आपके पास, और हरेंद्र सिंह कुशवाहा का उनका पक्ष भी आ जाए, अभ्यर्थी हैं वो। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत कम संख्या है? क्या चाहते हैं आप? खून से पत्र लिख रहे हैं आप लोग? सर जैसे कि हम 5 बार आंदोलन कर चुके हैं, सरकार बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। जैसे कि अभी बीजेपी प्रवक्ता जी ने बोला है कि हमारी सरकार ने 2.5 लाख पद स्वीकृत कर चुके हैं। जब इन्हें 2.5 लाख पद स्वीकृत कर चुके हैं तो हमारी जायज मांग है 25,000 की पद वृद्धि, तो 25,000 की पद वृद्धि करो ना सरकार। मोहन सरकार सुन भी नहीं रही है। हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में एक भी इनके लोग भी मिलने तक भी नहीं आते हैं, और बातें तो इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं ये बीजेपी प्रवक्ता जी के हमारी सरकार काम कर रही है। अगर काम करती होती है तो हमारे पास मिलने तक भी आती है। हमने मुंडन भी करवाया है आंदोलन में, और आज हमने ब्लड निकलवा के खून से पत्र लिखा है सीएम को, तब भी हमारी सुन भी नहीं रहे हैं ये लोग। हम लोग भूख हड़ताल भी कर चुके हैं, और अभी तक हमसे एक भी मिलने तक भी नहीं आता है। अब बताओ, इतनी स्थिति है कि बीजेपी सरकार में, और फिर भी बात करते हैं कि मोहन सरकार सोच रही है। सोचती होती तो हमारे लिए 25,000 की पद वृद्धि नहीं हो जाती। ठीक है, कुलदीप शेख जी, आपने पीड़ा सुनी और उम्मीद करते हैं कि सुनने के साथ आप समझेंगे भी। बताइए क्या जवाब देंगे आप आज जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हरेंद्र सिंह? ये कह रहे हैं कि इनसे कोई बीजेपी का जिम्मेदार व्यक्ति मिलने तक नहीं गया, इनको खून से पत्र लिखना पड़ा। नहीं देखिए, एक बात बोलूं मैं आपको, मैं किसी के विषय में कुछ नहीं कहूंगा व्यक्ति विशेष के बारे में, लेकिन भाई जो हमारे हैं हरेंद्र सिंह जी, वो भी एक चयनित व्यक्ति हैं, और इन लोगों के लिए तो नोटिफिकेशन निकल चुका है। और जब भी सरकार का नोटिफिकेशन निकलता है मतलब वो प्रक्रिया बिल्कुल हो जाती है, तो आपके लिए तो कोई चिंता वाली विषय होना ही नहीं चाहिए। मोहन जी की सरकार आपके लिए नौकरी का नोटिफिकेशन निकाल चुकी है, आप चयनित हो चुके हो, अब प्रक्रिया के हिसाब से वो भी हो जाएगा। और जब खुद मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कि 5 इयर्स के अंदर 2.5 लाख हम नौकरी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें तो सबको मिलना है। अभी आप देखिए कि पुलिस वालों की, आप देखिए कि पुलिस के कांस्टेबल्स कितनी भर्तियां हुई हैं, फॉरेस्ट में कितनी सारी भर्तियां हुई हैं, तो लगातार हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब हर चीज में अगर राजनीति होती है और राजनीतिक पार्टियां जो है अपने कार्यकर्ताओं का इन्फ्लक्स करके आंदोलन को गलत दिशा देते हैं, तो ये सब कुछ होता है कि पत्र लिखना, ये करना। अदरवाइज आप देखिए कि चाहे स्कूली शिक्षा मंत्री की मुलाकात इनके डेलीगेशन से हुई है, हमारे जितने विधायक, हमारे सांसद हैं, उन सबकी मुलाकातें हुई हैं। तो अगर उसको पॉलिटिकल रूप देना हो, क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, भोले भाले बच्चों को, मैं बच्चे ही कहूंगा, जो अभ्यर्थी हैं, उनको आप किसी तरह से बहला के, फुसला कर, उनका मिसयूज करके उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। अन्यथा मध्य प्रदेश में जो काम हो रहा है, भूतो भविष्य इतना काम हुआ है, और मोहन यादव जी तो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। जेपी धनोपिया साहब, आप कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं? जी नहीं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि मेरे मित्र मुख्यमंत्री जी कितनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं गिना रहे हैं, कागजों पे गिना रहे हैं। कितनी भर्तियां पुलिस में हो गई, इतनी वृद्धि हो गई, इतनी ये हो गई, कहाँ वृद्धि हो गई, कहाँ नियुक्ति हो गई। आज ये बेचारे शिक्षक
आज हड़ताल कर रहे हैं, खून से पत्र लिख रहे हैं। पहले महिला शिक्षकों ने तक अपना मुंडन कराया हुआ है, जो शर्म की बात रही है। और लाठीचार्ज इन लोगों पे हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। आज शिक्षकों के साथ अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो शिक्षक आने वाले समय में बच्चों को क्या भविष्य देंगे, उनको क्या उनके मन में एक धारणा बनेगी। मेरे को तो ताज्जुब इस बात का होता है अगर मुख्यमंत्री जी वाकई में संवेदनशील हैं तो चाहते हैं तो कम से कम उन्हें कल इस अवसर पर एक ऐसी घोषणा करना चाहिए कि इतने हजार वृद्धि की गई, कम से कम 50,000 वृद्धि कर दें शिक्षकों की, वर्ग 2 और 2-3 मिला के, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाए। आने वाले लोगों को भीख नहीं मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं। इन्होंने शिक्षा परीक्षा की पास की हुई है, एक ऑब्लिगेटरी है, ये इनकी ड्यूटी बनती है सरकार की, इनको नौकरी दे या व्यवसाय दे, शिक्षकों का भविष्य बनाए। लेकिन आप देखिए परीक्षाएं खत्म होने वाली हैं, दूसरा सेशन आने वाला है, लेकिन अभी तक शिक्षकों के बारे में कहीं नहीं है। आपने खुद देखा हजारों की संख्या में स्कूल ऐसे हैं जहाँ शिक्षक ही नहीं है, जहां पर एक शिक्षक 6-6 क्लासों को पढ़ा रहा है। गांव के अंदर 10 क्लास 5 क्लास बच्चे बैठे हैं, एक शिक्षक बैठा हुआ है। तो मेरा कहना है कि सरकार शिक्षा को देखे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। उनमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। मैं तो इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता दिखाएं और इन शिक्षकों की समस्याओं को सुने और कम से कम कल पहले अपने जन्मदिन के अवसर पर पहली घोषणा सबसे पहले शिक्षकों की नियुक्ति करें, उनकी पदवृद्धि करें, तो शायद उनके लिए बहुत शुभ होगा और ये अच्छी मेरी शुभकामनाएं। ठीक है गुलरेज जी, मैं आपके पास आऊंगा। इसी बीच हमारे साथ एक और मेहमान वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी जुड़ गए हैं, देर से जुड़ पाए। राजेश जी, आपको भी मेरा नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर। राजेश जी, ऐसा कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों के कंधे पर कांग्रेस पार्टी बंदूक चला रही है, उनको भड़का रही है और ये प्रदर्शन जो है सरकार के खिलाफ करवा रही है कांग्रेस पार्टी। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? राजेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या आपको जी? हाँ राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, सुन पा रहा हूँ। जी जी, आप बताइए, ये जो अभ्यर्थी सीटें बढ़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कांग्रेस की शय है इसको? क्या कह रहा है आपका पत्रकारी नजरिया? देखिए, मुझे सबसे ज्यादा जो इस बात को लेके हैरत होती है कि शिक्षा विभाग का ढांचा बुरी तरह तहस नहस है मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में। नंबर एक चीज ये है कि एक तो शिक्षकों की कमी है, दूसरी किसी भी स्कूल में जो है आपको चपरासी या जो क्लरिकल काम करने वाले लोग हैं वो भी नहीं है। अनेक जो शिक्षक अभी काम कर रहा है वो पीर बावर्ची भिश्ती सारे काम वही कर रहा है। उसको जो है सारी रिपोर्ट बना के देना है राज्य शिक्षा केंद्र को, तो वही देता है। और कमी अलग है, तो कब पढ़ाने के लिए उसको वक्त ही नहीं मिलता है। डाक अगर कहीं लगाना है किसी दफ्तर में तो वो भी नहीं मिलता है। और शिक्षा की ही बात नहीं है, कानून व्यवस्था के मोर्चे पे जो कांस्टेबल्स की कमी है या आपकी जो भूमि सुधार को लेकर जो पटवारियों की कमी है, उन सबको लेकर भर्तियां में बहुत ही गफलत वाली स्थिति है। और जो तंत्र हावी है, राजनीति पर जो तंत्र हावी है जी, वो जो है वो इनको वित्तीय कारण बता के सारी चीजों में टाल मटोल करता है। जबकि जहां तक ये शिक्षकों का मामला है वर्ग 2 और 3 के, तो उसके लिए जब आपके पास में फाइनेंशियल व्यवस्था है, सारी चीजें हैं, तो फिर आप उसके लिए कैबिनेट से सिर्फ आपको पद ही तो वृद्धि करना है, इसमें क्या ऐतराज की बात है? जब आपके फाइनेंशियल प्रोविजन हो गया, बजटेड प्रोविजन हो गया, आपके पास में 75,000 शिक्षकों की कमी है, ये 12,000 से केवल 25,000 की तो मांग कर रहे हैं। तो ये क्या है, जब तक कि राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति और जो नौकरशाहों का जो तंत्र ऊपर स्तर पे बिठा रखा है, लोक शिक्षण संचालनालय से लेकर राज्य शिक्षा सेवा केंद्र तक, वो जो है वो शिक्षकों की विरोधी मानसिकता लिए वो बैठा हुआ है। और उसका राजनीतिक खामियाजा पहले कांग्रेस के समय दिग्विजय सिंह ने भी उठाया था, जब शिक्षा कर्मी जैसी कर्मी कल्चर लाया था, जबकि गुरुजी एक सम्माननीय समाज में एक सम्मान का वो रखता है। और कभी भी मैं आपको बताऊं कि जब निचले स्तर पे चीजें आती हैं तो शिक्षक और पटवारी उनमें एक मादा होता है, किसी भी पार्टी को चुनाव हरवा दें और जितवा भी दें। ठीक है, तो आप उनके जो है ना उनके मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अगर आप कोई पार्टी नहीं समझ पा रही है तो मैं मानता हूं कि आपका प्रदेश की नब्ज पर हाथ नहीं है, या सियासी समझ में कहीं ना कहीं कमी है, और आपके ऊपर नौकरशाह और अफसरशाह इतना हावी हो चुके हैं कि वो आपसे अपनी बात बनवा के और इनको स्थगित करा देते हैं चीजों को। तो ये बहुत ही चिंताजनक पहलू है। क्या और सरकार जो है, मैं अकेला शिक्षकों की बात नहीं कर रहा, पटवारी भी एक बहुत बड़ी, एक पटवारी के पास में इतना काम रहता है कि आप अगर उससे सीमांकन लगभग 1 लाख के आसपास 1,15,000 पद खाली हैं, तो फिर क्या दिक्कत है 25,000 पदों की संख्या कर देने में?
नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक स्कूल शिक्षा की बात है, नए सत्र स्टार्ट होने से पहले ही आप मानेंगे कि इनमें से जो आधी नियुक्तियां हैं वो सब हो जाएंगी। और अगर मैं बात करूं विधानसभा के फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले मार्च 2025 में सदन में ये कहा था कि 61,000 जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर सरकार दे चुकी है उनकी। उसके बाद में, ये तो मार्च 2025 की बात है, उसके बाद 7,500 से ज्यादा जो है वो आरक्षकों की भर्ती हुई है। 17,000 के लगभग जो पोस्ट निकली है फॉरेस्ट के अलग अलग पदों पे निकली है। शिक्षकों के 50,000 का नोटिफिकेशन उसके बाद निकला है। तो लगातार मेरी सरकार जो है वो लगातार नौकरियां दे रही है। और जहां तक मेरी बात है, अभी मेरी बात हुई किसी से, आपसे जब बात कर रहा था मैं, तभी मैंने व्हाट्सएप पे बात की। पार्टी के नुमाइंदे भी शिक्षकों से मिल चुके हैं, मेरे भाई को शायद मालूम हो नहीं हो, उनकी भी मुलाकात हो चुकी है। और सब चीज, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, वापस लौटूंगा। हरेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बड़ी शर्म की बात है गुलरेज जी। सर, मैं अभी ये ओडी से बात तो पहले भी हो चुकी है हमको, लेकिन आश्वासन मिल रहा है और आश्वासन हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमको केवल सीएम से ही मिलने के लिए हमने आज पूर्व रखा था और सीएम से कोई भी हमारे पास मिलने के तक भी नहीं आया। इसलिए हमको सरकार से गुजारिश है, कल डॉक्टर मोहन यादव का बर्थडे भी है, तो इसलिए हमको रिटर्न में पद वृद्धि का गिफ्ट भी दिया जाए और जिससे हमको आगे के लिए हम बच्चों का भविष्य सुधार सके। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, पद वृद्धि नहीं करती है, तो हमारा समय तो गुजर चुका है, अब आने वाला समय उनका भी आएगा। तो इसके क्या मायने पद हैं? क्या बहुत संकेत खाली दे पड़े हुए हैं शिक्षा विभाग में। हमारी छोटी सी जायद मांग है, 25,000 की पद वृद्धि की मांग है और वर्ग 2 में 3,000 की हर विषय में पद वृद्धि की मांग है। छोटी सी मांग है, तब भी सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच रही हो। जबकि शिक्षा मंत्री उदय प्रताप जी ने विधानसभा में ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि 1,15,000 के लगभग उन्होंने पद भी बताए हैं। और जब इतने पद वो खुद स्वीकार कर चुके हैं तो पद वृद्धि करने में इनको क्या हो रहा है कि हम तो छोटी सी मांग रख रहे हैं। हम 2 परीक्षा पास करके बैठे हैं, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा, और जबकि अच्छे परसेंटाइल भी लाए हैं कि हम इस पद के लिए योग्य भी नहीं है क्या, इतनी परीक्षा पास कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता तो बात करते हैं कि इतने पद खाली है, सरकार काम कर रही है। सरकार काम करती होती तो हमसे मिलने तक भी नहीं आते ये लोग। भूख हड़ताल कर रहे हैं, हम वो कह रहे हैं कि विधायक से लेकर सांसद तक भी करवा मिलने गए हैं आप लोगों से। हो सकता है पर्टिकुलरली सिर्फ आपसे व्यक्तिगत तौर पे मुलाकात ना हो पाई हो, लेकिन आपके साथियों के साथ मुलाकात हुई है, ऐसा कह रहे हैं गुलरेज शेख। आप मेरी 2 बात सुन लीजिए। जी, मैं लौटता हूँ आपके पास, आता हूँ राजेश जी, आपके पास आ रहा हूँ। उनसे मुलाकात बहुत बार हो चुकी है, ओडी से रमेश जी से बात हो चुकी है बहुत बार, लेकिन आश्वासन नहीं मिल रहा, कुछ कुछ नहीं हो रहा हमारा। गुलरेज जी, उनका कहना है, हरेंद्र सिंह कुशवाहा जो कि अभ्यर्थियों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कि मुख्यमंत्री से बात हो, क्योंकि और किसी की बात उतनी ज्यादा असरदार नहीं है। आश्वासन सिर्फ कोरे झूठे वादे टाइप लग रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं अभी पिछले 1 घंटे के अंदर ही हमारे वरिष्ठ नेताओं से इनकी बात हुई है। यही मेरी अभी व्हाट्सएप पे चैटिंग भी हुई है और मुझे लगता है कि सुबह तक के सारी चीजों का जो है वो निर्णय भी हो जाएगा। जहां तक मुख्यमंत्री महोदय की बात है, क्या निर्णय, कैसा निर्णय हो जाएगा, कुछ संकेत दे सकते हैं गुलरेज जी? नहीं, देखिए, नोटिफिकेशंस निकल चुका है और वो बहुत तीव्र गति में चल रहा है। हरेंद्र सिंह जी और इनके जैसे जो दूसरे भाई चयनित हो चुके हैं, उनका तो जॉब नए सेशन से पहले ही इनको हाथ में आ जाएगा, तो उसमें तो कोई विषय ही नहीं है। और जब खुद मुख्यमंत्री महोदय ने ये कह दिया कि 5 इयर्स के जो कालखंड है हमारे पास, उसके अंदर 2.5 लाख से ज्यादा नियुक्तियां होनी है, तो वो होनी है। ठीक है, 5 साल के लिए सरकार चुन के आई है तो 5 साल तक ही करेगी। थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा, ऐसा बीजेपी प्रवक्ता का कहना। राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है गुलरेज जी, वापस लौटता हूं आपके पास। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनका सवाल भी मुझे लगता है आपसे ही होगा। मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। हाँ। एक तो गुलरेज जी की बात पर मैं बात करूंगा कि फ्लोर ऑफ द हाउस में बात बोल देने से कुछ नहीं होता जब तक कि एग्जीक्यूशन के लेवल पर ब्यूरोक्रेसी उसमें आगे कदम नहीं बढ़ाती है। ये सारी बातें जो है ढाक के वही 3 बात होती है। दूसरी, जो हरेंद्र सिंह जी ने एक बात कही, कल मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है तो मुझे वो सौगात दी, तो उनको मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में काम कर रहे हैं।
ये कोई राजशाही का तंत्र नहीं है कि आज हम खुश हैं, आज जन्मदिन है तो ये सौगात तो तोहफे, ये सब समाजवादी और ये समाजवादी शब्द नहीं, ये जो है लोकतांत्रिक शब्द नहीं है, ये जो है सामंतशाही से भरी हुई आपकी मांग है कि आप जो है आपका जन्मदिन है तो इसलिए आप ये घोषणा कर दीजिए। जब प्रदेश के आम नागरिकों की जरूरत के हिसाब से शिक्षकों की पूर्ति होना है तो वो होना चाहिए। अगर कानून व्यवस्था की दृष्टि से कांस्टेबल की जरूरत है तो वो होना चाहिए। आप लाडली बहना के लिए तो कहाँ से कर्ज ले लेकर अगर आप व्यवस्था कर रहे हैं, वो तो जब आपके बजटेड प्रावधान है, क्या लगता है आपको क्यों नहीं हो रही भर्ती? डाइवर्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब ये मोहन सरकार को, नौकरशाह आपको गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोगों के वोट नहीं चाहिए? जिन लोगों को कसने की जरूरत है उसके कसने के बजाय केवल विधानसभा में बोलने या बयान देने से कोई बात नहीं बन जाती है। मेरी बात सुन नहीं और पा रहे, शायद हरियाणा से मैं निवेदन करूंगा कि आगे चल के वो ये सौगात और तोहफे आपके पास तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी। जेपी धनोपिया जी, तो क्या लगता है भाई कहां पर दिक्कत है, क्यों नहीं भर्तियां हो रही? क्या इन अभ्यर्थियों और इनके परिवारों को, और साथ ही जो बच्चे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही, उनके भी परिवार हैं, क्या उनके वोट नहीं चाहिए? क्या सरकार को इतना ज्ञान नहीं है? पवन जी, जो वोट ये धनोपिया जी से मेरा सवाल है। गुलरेज जी मैं आऊंगा आपके पास। जी नहीं, मेरा ये कहना है पवन जी, भारतीय जनता पार्टी को वोटों की चिंता नहीं है, ईवीएम मशीनों की चिंता है। ये लोगों को वोट कहाँ मिलते हैं? वोट तो छीनते हैं। आज तक कभी सरकार जीती है क्या? इन्होंने चुनाव सब छीने, चाहे बिहार हो, चाहे इससे पहले जहां भी चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश हुए, राजस्थान। नहीं, मैं वही आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संवेदनहीन सरकार व्यवहार कर रही है। आज बात सही है राजेश जी जो कह रहे हैं, अरे अगर पद खाली हैं तो आपको बढ़ोतरी करने में क्या दिक्कत है? आपकी जेब से कुछ जा रहा है क्या? आप लोगों के साथ न्याय करिए। इनके परिवार हैं, बच्चे हैं, बेचारे इस प्रदेश के निवासी हैं, नागरिक हैं, आप उनके साथ स्वतंत्र व्यवहार कर रहे हैं। ऊपर से कहते हैं हमारी बहुत अच्छी सरकार है, संवेदनशील मुख्यमंत्री है। ये सब फालतू बातें हैं। अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तारीफों के पुल बांध रहे थे, मुझे आश्चर्य होता है कि एक भी काम नहीं हुआ है। न शिक्षक पूरे हैं स्कूलों में, न जो शिक्षक चयनित हो चुके हैं उनको रोजगार मिल रहा है, ना उनकी पद वृद्धि की जा रही है। सब बिल्कुल घोटाला पड़ा हुआ है। आपका अगर ये 1.5 साल का कार्यकाल निकाल दें तो 2 दशकों से मध्य प्रदेश के लोग आपको मौका ही नहीं दे रहे, ऐसा क्यों? देंगे सर, देते हैं। मैंने कहा ना, ये वोटों की चिंता नहीं करते भाजपा के मित्र, ईवीएम की चिंता करते हैं। ये ईवीएम से जीतते हैं। ईवीएम हटा दीजिए, मतपत्र ले आइए, फिर देखिए आपका वोट भी हमको मिलेगा। आज तो आपका वोट मिलता है हमको है, जाता उधर है, क्योंकि ईवीएम भैया कीजिए। चलिए, ये तो खैर हिम्मत है तो एक बार ये तो खैर जनता के सामने आएगा। आपका एक बहुत लंबा पुराना, क्योंकि जहां पर कांग्रेस जीत जाती है वहां पर फिर दोबारा से चुनाव नहीं कराती। पुराना नहीं है, लेकिन मुझे बताइए क्या कारण है? अगर उपचुनाव भी होता है तो आप नहीं कराते हो? अरे आप कराइए ना, आप पर साधन है, सरकार है, सब कुछ है। ये एक अलग मुद्दा हो जाएगा। रक्षा करिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता की मांग पूरी करिए। समय की भी एक सीमा है, तो अंत की तरफ हम कार्यक्रम को ले चलते हैं। और गुलरेज शेख जी, आपका फाइनल कमेंट कुछ आज कहेंगे कि आज ये जो चयनित अभ्यर्थी यहाँ पर खून से पत्र लिख रहे हैं कि आज कम से कम चैन की नींद सो पाए? देखिए, मैं तो उनको यही कह रहा हूं कि कांग्रेस का जो बहकावा है ना, उसमें मत आइए। कांग्रेस आपका खून चूस रही है, खून से पत्र भी लिखवा रही है और खून चूस भी रही है और खून के आंसू भी आपको रुला रही है। लेकिन हमारी सरकार आपको नौकरी देगी, यह निश्चित है और नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। जहां तक जो हमारे वोटर्स हैं वो भी सुन रहे हैं इस बात को कि कांग्रेस के कालखंड में क्या स्थिति थी। और धनप्रिया जी से मैं पूछता हूं, 15 महीने में कमलनाथ जी ने एक शिक्षक की भर्ती की थी? ये तो हम लोग हैं जिसने 50,000 का भी नोटिफिकेशन निकाला। अरे साहब, आदरणीय कमलनाथ जी टाइम पे हुई, दिग्विजय सिंह टाइम पे हुई, आप लोगों ने तो शिक्षकों में लाठियां बरसाई है। नहीं हुई थी न किसान को। अरे लाठियां बरसाई, आप लोग कौन कहते शिक्षक भर्ती नहीं हुई? आपके कहने से क्या होता? भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी अलग काम करती है, झूठ बोलती है और जोर से बोलती है, बार बार बोलती है, लगातार बोलती है। ये हाल है आप लोगों का। तो आज जो समस्या है गरीबों की सुनिए ना, बेचारे बैठे हैं, खून से पत्र लिख रहे हैं, आप लोगों को असर ही नहीं हो रहा है, आपको स्याही तक नहीं आ रही है आपके चेहरे पे। शिक्षा, रोजगार, इन तीनों चीजों का हमने कितना काम किया है। खैर, आपका खून बेकार नहीं जाएगा, चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकम्मी सरकार है, अगर आपकी मदद नहीं करेगी तो बोलने से कुछ नहीं होता। मध्य प्रदेश पे कितना काम किया है सरकार ने, वो जनता देखती है, इसलिए आशीर्वाद देती है। मैं बोल रहा हूँ ना, का गिफ्ट दे दिए, तुलसी है गरीब की, कभी ना निष्फल जाए, मैंने ढोरी की श्वास से दुआ बस में हो जाए। इन गरीबों का खून निकला है, जिसे पत्र लिखा है, तो मुंडन करा है इन लोगों ने, ये सब बेकार नहीं जाएंगे। आने वाले समय में जनता के साथ है, जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो बच्चों के पालक इनके साथ है, हम सब इनके साथ हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। गुलरेज शेख जी, जेपी धनोपिया जी, राजेश सिरोठिया जी और हरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, आप चारों का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और सरकार ये कह रही है कि वो शिक्षकों के परिवारों के साथ है,
5 साल का वक्त मिला है, 5 साल के लिए सरकार को चुना गया है। 2.5 लाख नौकरियां सरकार देगी। कब देगी, किन किन विभागों में देगी, इसको लेकर रहेगी न्यूज़ 24 की नजर। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।